हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल आर एंड के फ्यूज़न। मैं हूं राजेश कुमार और आज हम एक प्रैक्टिस टेस्ट पेपर में जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है प्लस टू के एग्जामिनेशन में 12 नंबर का वो सॉल्व करेंगे। और फर्स्ट क्वेश्चन आता है आपका एमसीक्यू, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से समझा पाऊँ कि किस तरह से इन एमसीक्यू क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। और इसमें वो सब क्वेश्चन लिए गए हैं जिनके हाई चांस है कि वो आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। है तो ये बेशक 12 नंबर के क्वेश्चन, बट एक एक नंबर से भी आपके परसेंटेज में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, ये आपको भी पता है, ठीक है। तो जितने कम टाइम आप इस पे लगाओगे उतना ही बढ़िया आप मतलब दूसरे क्वेश्चन के लिए टाइम जो है वो दे पाओगे, ठीक है। सो लेट्स कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, a computer network permits sharing of and the option are resources, information, then both A and B and none of the above। यानी आपका जो कंप्यूटर नेटवर्क है वो शेयरिंग करता है किन किन चीज़ों की। तो देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है रिसोर्सेज, जिसमें आपका प्रिंटर, सीपीयू, मेमोरी कुछ भी हो सकता है। एंड देन इंफॉर्मेशन, कोई फाइल हो सकती है, मैसेज हो सकता है, ठीक है। सो इसका आंसर जो है ए और बी दोनों होना चाहिए, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। सो द आंसर ऑफ दिस एमसीक्यू विल बी ऑप्शन सी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, is responsible for allocating computer resources and scheduling user job in the Linux. Options are shell, web browser, kernel and then application। देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि जो कंप्यूटर की रिसोर्सेज है और जो भी काम आप उससे लेना चाह रहे हो, चाहे आप कोई एप्लीकेशन रन कर रहे हो, गेम खेल रहे हो, या आपको कोई प्रिंट मतलब कोई डॉक्यूमेंट आपको प्रिंट करना है, तो इन सब टास्क के लिए जो कंप्यूटर रिसोर्सेज है उनको एलोकेट करता है। तो ये काम कौन करता है? सबसे पहला ऑप्शन है सेल। सेल बेसिकली एक CLI कमांड लाइन इंटरफेस होता है जो कि लिनक्स के साथ इंटरेक्ट करने के लिए यूजर उसका यूज करते हैं। वेब ब्राउज़र सिंपली एप्लीकेशन होता है जिसका यूज करके हम इंटरनेट के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट काइंड के जो रिसोर्सेज है वहां तक पहुंच पाते हैं। कर्नल, ये आपके लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन पार्ट होता है। और जो भी टास्क है लाइक रिसोर्सेज को शेयर करना और जॉब मतलब जो भी काम आप उससे करवाना चाहते हो उनको शेड्यूल करना, ये सब काम जो है वो आपका कर्नल करता है। और एप्लीकेशन सिंपली मतलब एक सीरीज ऑफ कोड हो सकती है जिसमें बहुत सारे जो मतलब अलग अलग टाइप के एप्लीकेशन होते हैं जिस भी पर्पस के लिए वो बनाए गए होते हैं उसको ये शॉर्ट आउट करते हैं, ठीक है। सो कर्नल इज अ कोर ऑफ द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम और ये मैनेज करते हैं आपके हार्डवेयर रिसोर्सेज को, सीपीयू का जो टाइम है एलोकेट करने का या जो भी टास्क आप करो उनको शेड्यूल करता है कि किस मतलब टाइम पे या किस तरह से किस टास्क को कब कंप्लीट करना है। सो इसका सिंपली ऑप्शन होगा कर्नल सी। देन विच कमांड इज यूज टू कॉपी अ फाइल और डायरेक्टरी इन लिनक्स, यानी लिनक्स के अंदर कॉपी करने के लिए हम कौन सा कमांड यूज करते हैं? तो देखिए, फर्स्ट नहीं होगा, सेकंड भी नहीं, थर्ड होगा सीपी कमांड, ओके। सो इसका आंसर है इन द लिनक्स सीपी कमांड इज यूज टू कॉपी फाइल्स और डायरेक्टरी। देन फोर्थ है, कमांड इज यूज्ड टू डिस्प्ले द मैसेज ऑन द टर्मिनल इन लिनक्स, यानी लिनक्स में जो टर्मिनल है वहां पे कोई भी मैसेज को डिस्प्ले करने के लिए हम किस कमांड का यूज करते हैं? सो इसमें से जो ऑप्शन सी है इको कमांड, उसका यूज करेंगे हम लिनक्स में मैसेज को डिस्प्ले करने के लिए। नेक्स्ट है कोरल ड्रॉ इज यूज टू क्रिएट, ऑप्शन है डॉक्यूमेंट्स, प्रेजेंटेशंस, स्प्रेडशीट, वेक्टर ग्राफिक्स। देखिए, डॉक्यूमेंट इसमें नहीं बना सकते, प्रेजेंटेशन नहीं बना सकते, स्प्रेडशीट नहीं बना सकते, तो कोरल ड्रॉ बेसिकली वेक्टर ग्राफिक्स बनाने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। सो ऑप्शन होगा हमारा डी। देन PHP स्क्रिप्ट्स आर इनक्लोज्ड विद इन, यानी जो PHP की स्क्रिप्ट लिखते हैं जैसे HTML कोडिंग लिखते हो ना आप, फर्स्ट HTML टैग और लास्ट में भी HTML टैग आता है,
तो वही ये पूछ रहा है कि जो पीएचपी कोडिंग होती है वो किन के बीच में लिखी जाती है। जैसे फर्स्ट ऑप्शन में दोनों पीएचपी है, देन सेकंड ऑप्शन में क्वेश्चन मार्क पीएचपी, फिर से क्वेश्चन मार्क, और फिर सी ऑप्शन है, देन डी ऑप्शन है। ठीक है, सो इसमें जो आपको राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। ठीक है, सो पीएचपी स्क्रिप्ट आर इनक्लोज्ड विद इन स्मॉलर देन क्वेश्चन मार्क पीएचपी एंड देन क्वेश्चन मार्क ग्रेटर देन का साइन, राइट। सो इस टैग के बीच में इसको लिखा जाता है। देन नेक्स्ट है स्टेटमेंट इज यूज्ड इन पीएचपी टू आउटपुट द डाटा टू द स्क्रीन, यानी कौन सी स्टेटमेंट है जो पीएचपी में आपके डेटा को या आउटपुट को स्क्रीन पे दिखाने के लिए यूज की जाती है। तो इसमें जो ऑप्शन सी है वो हम यूज करेंगे किसी भी स्टेटमेंट को आपके स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करने के लिए। देन डुप्लीकेट डाटा इन मल्टीपल फाइल इज कॉल्ड, जो डुप्लीकेट डाटा होता है डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स में उसको हम मतलब डाटाबेस की टर्म्स में क्या बोलेंगे, डाटा रिडंडेंसी, डाटा मल्टीप्लिकेशन, डाटा इंटीग्रिटी एंड देन नो। देखिए डाटा रिडंडेंसी का सिंपली मतलब होता है कि अननेसेसरी फाइल्स का डुप्लीकेशन, यानी सेम ही फाइल को दोबारा दोबारा अलग अलग जगह पे स्टोर करना। सो इसका फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट है। ठीक है, सो इट इज रेफर टू एज अननेसेसरी duplication of data across a multiple data file or the databases. So option A is the correct option. Then, which language is used to alter the structure of a database in SQL? अब देखिए alter the structure of database इसका सिंपली मतलब है alter कमांड का यूज करते हैं हम, चाहे टेबल हो चाहे वो डाटाबेस, तो उसके स्ट्रक्चर को चेंज करने के लिए। ठीक है, जैसे इस तरह से समझ लीजिए कि टेबल और डाटाबेस में किसी भी तरह का आपको मतलब एक तो क्रिएट करते हैं, सेकेंडली उसमें कोई मॉडिफिकेशन करनी हो, कुछ डिलीट करना हो, तो वो सारी चीजें जो है हम अल्टर कमांड के साथ कर सकते हैं। ठीक है, सॉरी अल्टर नहीं, डीडीएल कमांड के साथ कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं हम डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। अल्टर कमांड नहीं बोलेंगे इसको, मतलब सिंपली हम बोलेंगे कि अल्टर द स्ट्रक्चर ऑफ ए डाटाबेस, यानी टेबल और डाटाबेस के स्ट्रक्चर को अल्टर यानी चेंज करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए हम डीडीएल का यूज करेंगे। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। देन पीएल एसक्यूएल स्टैंड्स फॉर, इसका फुल फॉर्म बताना है तो ये तो बहुत ही सिंपल है। सो पीएल एसक्यूएल स्टैंड फॉर प्रोसीजरल लैंग्वेज एंड स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, और ये एसक्यूएल का एडवांस वर्जन है जो कि ओरेकल डाटाबेस यूज करते हैं प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग फीचर्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए, यानी दोनों को आपस में कंबाइन किया जाता है, प्रोसीजरल लैंग्वेज एंड स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज को। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। देन आपको एक कोडिंग होगी, द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पीएलएसक्यूएल कोड इज, ये आपको कोड दिया गया है और देखिए अगर इसको आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे डिक्लेयर सेक्शन है जहाँ पे एक वेरिएबल लिया है एक्स जिसका डाटा टाइप है नंबर यानी इंटीजर, और उसकी वैल्यू दी गई है 2। देन बिगिन जहाँ पे हमारी मेन कोडिंग स्टार्ट होगी, तो नो व्हाट इज द प्रॉब्लम है ना। तो वाइल लूप यहाँ पे स्टार्ट हो रही है जहाँ पे लिखा है x स्मॉलर देन इक्वल टू 50, यानी आपको x की वैल्यू को कहाँ तक चलाना है, जैसे 2 है तो 2 को हम चलाएंगे 50 तक। ठीक है, फिर यहाँ पे dbms आउटपुट डॉट पुट अंडरलाइन फिर लाइन, देन x की वैल्यू को प्रिंट करेंगे और उसके बीच में कॉमा लगाएंगे हम, मतलब जो भी वैल्यू प्रिंट करनी होगी, क्योंकि यहाँ पे लूप है तो वैल्यूज जो है वो रिपीट होगी। और इंक्रीमेंट ऑपरेशन में हमने लिखा है x डॉट इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, है ना। सो यहाँ पे लूप का एंड हो रहा है और यहाँ पे जो आपकी पीएलओ स्किल कोडिंग है वो एंड हो रही है। ये आपके पास ऑप्शंस है। ठीक है, सो अब ध्यान से देखिएगा, वैसे तो मैंने बता ही दिया कि यहाँ पे क्या करेगा, सिंपली 2 को प्रिंट करेगा, फिर 3 प्लस करेगा तो 5, फिर 8, फिर 11 इस तरह से। बट फिर भी यहाँ देखिए सबसे पहले हमें
x की वैल्यू यहाँ पे ली हुई है और जिसकी वैल्यू दी है हमने स्टार्टिंग में 2, और यहाँ पे फिर ये लूप को एग्जीक्यूट करेगा, कंटिन्यू करेगी लूप जब तक कि 50 के बराबर ना हो जाए ये 50 से कम अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। देन ये लाइन x की वैल्यू को प्रिंट करती जाएगी और जो भी वैल्यू नेक्स्ट वैल्यू आएगी उसके बीच में एक कॉमा लगाती जाएगी। सो आगे लिखा जैसे x इज इक्वल टू एक्स प्लस थ्री, जैसे ही x की वैल्यू प्रिंट होगी 2 होगी तो उसके बाद उसमें 3 ऐड करेगा, फिर 5, फिर कॉमा लगाएगा, फिर 8। ओके, इस तरह से चलते चलते देखिए लूप स्टार्ट हो रही है 2 से, उसके बाद उसमें 3 ऐड कर दिए हर आइट्रेशन के बाद, तो हमारे पास जो वैल्यू प्रिंट होके आएगी वो ये आएगी 2, 5, 8 और ये 50 तक चलेगी। तो इसमें ऑप्शन हमें लग रहा है ऑप्शन बी, तो आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ ई कॉमर्स। जो ई कॉमर्स का टाइप नहीं है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है, जो ई कॉमर्स का टाइप नहीं है उसको बताना है। सो फर्स्ट है सी टू डी, बी टू सी, बी टू बी और सी टू सी। तो देखिए बी टू सी मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर, बिजनेस टू बिजनेस एंड देन कंज्यूमर टू कंज्यूमर, और यहाँ पे कंज्यूमर टू बिजनेस हो सकता है। ये जो डी है ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, एक्सप्लेनेशन में देखेंगे। सो सी टू डी इज नॉट ए रिकॉग्नाइज्ड टाइप ऑफ ई कॉमर्स, और जो अदर ऑप्शन है लाइक ये जो नीचे दिए गए हैं वो है हमारे पास बिजनेस टू कंज्यूमर, बिजनेस टू बिजनेस एंड कंज्यूमर टू कंज्यूमर। तो सिंपली इसका जो आंसर है वो होगा हमारे पास ऑप्शन ए, जो कि किसी भी टाइप के ई कॉमर्स का टाइप नहीं है। राइट, ये थोड़ा नीचे लगा हुआ आपने ध्यान से रखना है कि एक्चुअली इसको बाद में मैंने ऊपर किया था, तो इसको हटाना मैं भूल गया, मतलब चेंज करना इसकी पोजीशन। सो कोई बात नहीं, इसको लीव करो। मेन चीज़ है कि आपको ये समझ में आ रहा है कि जितने भी एमसीक्यू हैं कि क्या आंसर है और ये आंसर क्यों आ रहा है। ठीक है, सो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपकी कोई हेल्प हुई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को, इस चैनल को जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।